हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक और बात, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जल्दी ही पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और जिनको इसके पहले के सवाल देखने हैं वो आप पहले के वीडियोस को जाके फॉलो कर सकते हो। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्म नंद। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद। आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता था। हर्यक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो हर्यक डायनेस्टी 544 यानी 544 से लेकर 412 ईस्वी तक, बीसी नहीं ईस्वी तक ये डायनेस्टी रहा था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? बोधगया, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा, वैशाली और पाटलिपुत्र। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यानी पहली बौद्धिस्ट संगति राजगीर के सप्तपर्णी केव में हुआ था। अब एक और सवाल है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? याद करने की कोशिश कीजिए। तो आंसर होगा महाकश्यप की अध्यक्षता में यह बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। आगे भी इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? आज के सवाल को मिक्स कर दिया गया है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। महापद्म नंद, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। और शिशुनाग डायनेस्टी 415 से लेकर 384, अच्छा मैंने एडी बोल दिया था क्या? चलो बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व यानी बीसी तक चला था। आगे, महापद्म नंद के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। क्या नाम है? महापद्म नंद के वंश का नाम क्या था? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो आंसर इज सी, नंद वंश। नंद वंश 344 से स्टार्ट हुआ और 321 बीसी तक चला था। नंद डायनेस्टी। महापद्म नंद को महानंदिन भी कहा जाता है और इनको उग्रसेन भी कहा जाता है। आई थिंक सवाल होना चाहिए। महापद्म नंद के प्रसिद्ध विद्वान और गुरु कौन थे? विद्वान भी थे और गुरु भी थे। कौन थे? महाकश्यप, पाणिनि, कौटिल्य, चरक। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, पाणिनि। और इनके कंटेम्प्ररी भी हो गए, इनके दोस्त भी थे। और आपको पता है पाणिनि को व्याकरण के लिए जाना जाता है, पाणिनि का व्याकरण। तो क्लियर? चलो, हर्यक वंश में बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी उनके बाद किसने सत्ता संभाली? अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद या उदयन। आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, अजातशत्रु। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना आप लोग? हम लोग हर्यक वंश में आ गए, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो अब हर्यक वंश में कहां पहुंच गए? अजातशत्रु। इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस घुमा रहा है, तो ये मैं बस एज ए सैंपल आज डाल दिया हूं। इसके बाद से हम लोग फिर सीक्वेंस में ही रहेंगे, बट आज एक बार दिमाग को एक्सरसाइज करवाइए। अब ये अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? बौद्ध ग्रंथों का संकलन, बौद्ध संघ की स्थापना, बोधगया मंदिर का निर्माण, दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार। इसका आंसर है ए। इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, जो मेन, आपको पता है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। फिर से दिमाग लेके जाइए, वहां पे महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें दो किताब, सुत्त पिटक और विनय पिटक को का संकलन किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजगीर राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किसने ट्रांसफर किया, किसने स्थानांतरित किया? बिंबिसार,
अजातशत्रु, महापद्म नंद या काकवर्ण, काकवर्ण। वैशाली से पाटलिपुत्र, वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, आज पूरा दिमाग का जो एक्सरसाइज है ना वो सब हो जाएगा। आंसर इज व्हाट, डी। अगर आपसे कहा जाता है कि वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया तो आंसर होता शिशुनाग, लेकिन वैशाली से राजधानी को पटना कौन लेके आया, उस समय का पाटलिपुत्र कौन लेके आया, तो वो उसका नाम था कालाशोक। उसको काकवर्ण भी कहा जाता था क्योंकि एकदम कौवे की तरह काला था। महापद्म नंद की उपाधि क्या थी, टाइटल देखो तो इनमें से क्या है, एक रात, एक राट है, एक छत्र, सर्व छत्रांतक और उपरोक्त सभी। इनका जो टाइटल है ये सारा है, ठीक है, यानी आंसर इज डी। उसको एक राट भी कहते हैं, एक छत्र भी कहते हैं, उग्रसेन भी कहते हैं, महानंदिन भी इनका नाम था, और सर्व छत्रांतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। आपको पता है नंदवंश जो हैं वो शूद्र है। और इसके साथ इनका एक और टाइटल है, दैट इज भार्गव। एक और टाइटल है, उसका नाम है भार्गव। तो भार्गव भी इनका टाइटल है। और याद रखना एक और चीज कि जो भार्गव टाइटल है ना, इसका मतलब होता है परशुराम का अवतार। आई थिंक क्वेश्चन पूछ ही दिया गया, चलो, परशुराम का अवतार किसे माना जाता है, क्वेश्चन पूछ ही दिया है। महापद्म नंद, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। महापद्म नंद, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, महापद्म नंद। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहां हुआ, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया। आंसर क्या होगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। आंसर इज बी। किसने करवाया था, कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे, देखते हैं आगे सवाल है या नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। धनानंद किस वंश से संबंधित हैं, मौर्य, नंद, शिशुनाग या हड़यक। धनानंद की बात हो रही है, किस वंश से हैं। धनानंद जो हैं वो नंद चूंकि लगा है तो आंसर इज बी होगा। धनानंद के उत्तराधिकारी कौन था, धनानंद का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। कंफ्यूजन हो रहा है ना। धनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो उसके बाद कौन आया, कंफ्यूज नहीं होना, उसके बाद कौन आया, आंसर इज ए। कंफ्यूजन हो रहा है, खत्म कीजिए कंफ्यूजन। आंसर इज ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आ गई तो धनानंद के बाद मौर्य आ गए। क्वेश्चन को घुमाया गया है, जस्ट इतना ही है बस। चाणक्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या की थी, चाणक्य ने किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर। सिंपल है, आंसर इज ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको इन्होंने शिक्षा दिया तक्षशिला में और फाइनली इनका संहार हुआ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आसान सवाल है। चलो द्वितीय, अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फिर दिमाग को लेके जाइए। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सुबुकामी, महाकश्यप, बुद्ध, गोविष्णाक, किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर इज ए, सुब्बुकामी, सबकामी भी कहा जाता है, सुब्बुकामी के द्वारा यह काम किया गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद, नंदीवर्धन, महापद्म नंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर इज ए, सिंपल है ना। उदयन ने किस शहर से राजधानी परिवर्तन किया, यानी क्या पूछ रहा है, किस शहर से राजधानी को शिफ्ट किया था उन्होंने। राजगीर से पाटलिपुत्र, वैशाली से राजगीर, पाटलिपुत्र से वैशाली या बोधगया से राजगीर। तो उदयन ने कहा किया था, ये एक नॉन सवाल है। आंसर इज ए, इसका आंसर होगा ए। 53, बौद्ध संघ का विभाजन किस शासक के समय में हुआ, बौद्ध संघ का विभाजन किस शासक के समय हुआ,
बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बौद्ध संघ का विभाजन किसके समय हुआ था? इसका आंसर होगा ई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिकंदर के कंटेम्पररी इनमें से कौन है? अशोक, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यानी धनानंद किसके हैं? सिकंदर के कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं। तो आज का सवाल इतना ही। तो एक बार दिमाग पूरा घूम गया होगा अलग अलग जगह शिफ्ट होके। इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करें।